मिश्रा। इन 24 न्यूज के माध्यम से हम पहुंचे हैं मुंबई के खार पश्चिम स्थित इस कार्टर रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं ये हिंदू स्मशान भूमि, जिसको लेकर आज यहाँ के रहवासी हमारे सामने अपने कई सवालों को लेकर खड़े हैं। हम एक एक कर उन तमाम सवालों से आपको रूबरू करवाएंगे। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। इन 24 न्यूज के माध्यम से हम पहुंचे हैं मुंबई के खार पश्चिम स्थित इस कार्टर रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं ये हिंदू स्मशान भूमि, जिसको लेकर आज यहाँ के रहवासी हमारे सामने अपने कई सवालों को लेकर खड़े हैं। हम एक एक कर उन तमाम सवालों से आपको रूबरू करवाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस समस्याओं को लेकर और प्रशासनिक अधिकारियों के उन कार्यशैली को लेकर। स्मशान को मुक्ति धाम कहा जाता है और हम खड़े हैं खार पश्चिम कार्टर रोड के इस पवित्र स्मशान भूमि के पास, जो खारदांडा के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि मुंबई में हजारों की नहीं, कई बड़ी संख्या में स्मशान है और वहाँ पर जो बुनियादी समस्याएं हैं वो चरम पर हैं। लोगों का ये कहना होता है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से कई बार जो मृत शव यहाँ लाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, उसके लिए लकड़ियाँ मुफ्त में दी जाती हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ पर बाकी की जो सुविधाएं हैं, चाहे लाइट की बात करें या फिर यहाँ के रास्ते की बात करें, यहाँ पर उन तमाम पानी पीने की जो सुविधा है उसकी बात करें, तमाम चीज़ों पर सवालिया निशान सा लगा हुआ है। और हमने इस मुक्तिधाम स्मशान भूमि का जायजा लिया है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, लेकिन उनके कई सवाल हैं और इसका सवाल एच पश्चिम के सहायक मनपा आयुक्त शरद उगड़े से हम लेंगे और उसके बाद हम अजय मेहता साहब आपके पास भी आएंगे। लेकिन उसके पहले बुनियादी समस्याएं क्या हैं वो हम सुन लेते हैं। सबसे पहले भगवान साहब आपके पास आएंगे। आप ये बताइए, बीएमसी से आपने पत्राचार किया, कई आरोप आपने लगाए हैं, आस्था भी मानी जाती है यहाँ पे, चूंकि मरने के बाद ये आखिरी प्रवास है अपना, तो किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पे? एक तो लाइट ही नहीं है। आज 1 साल से मैं इसका लेटर वर्क कर रहा हूँ, कोई लाइट नहीं है। आज भी तो भी मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, तो सिर्फ नाम के लिए 2 एलईडी लगा चुके हैं, प्लस एक ऊपर का पतरे का शेड है वो टूट के एक साइड का गिरा हुआ है। मैं इन्होंने वार्ड ऑफिसर को भी बताया, लेटर वर्क भी किया, डीएमसी के पास भी किया, तो भी कुछ वो शेड भी नहीं बनाया गया है, वो वैसे के वैसे ही पड़ा है। मैं बोला सर, अगर वो जो यहाँ पे शमशान भूमि में जो नागरिक आते हैं उनके साथ में जो आए हुए हैं उनकी चिता वहाँ पे जलेगी, वो अगर नीचे गिर जाएगा तो भी वो बना नहीं रहे हैं। प्लस जहाँ पे अपने प्रेज रखे जाते हैं जलाने के लिए, उसके तीनों के तीनों जिन्हें पायस बोले जाते हैं उनको, वो तीनों के तीनों टूटे हुए हैं, लोखंड की जालियाँ टूटे हुई है, कुछ भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। प्लस यहाँ पे जो डीआर के बैठते हैं, वहाँ पे जो बारिश के सीजन में वो सब ऊपर से सब पानी टपकते रहता है, वहाँ पे बैठ के वो डीआर के काम करते हैं। बोलो। और आज अभी थोड़े समय पहले जब हम वहां पहुंचे तो यहाँ पर बृहन मुंबई महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट से एक मैडम आई हुई हैं और उनके साथ में भी कुछ गायकवाड़ और तमाम लोग बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये बताएंगे आप कि किस तरीके से वो आपसे परेशान है या वाकई में आप उन्हें परेशान कर रहे हैं? नहीं, मैं तो परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वो परेशान है हमारे से, क्योंकि मैं लेटर वर्क कर रहा हूँ। ये लेटर वर्क कर रहा हूँ तो इनको ये परेशान हो रहे हैं कि ये फॉलोअप क्यों कर रहा है। और मेरे को वार्ड ऑफिसर खुद बोल रहे हैं कि भाई आप क्यों, इसका आपका इंटेंशन क्या है इसमें? बोला सर, मेरा इंटेंशन कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, जब जनहित से जुड़े मामले को लेकर कोई व्यक्ति अपने सवाल खड़े करता है तो ये उसका व्यक्तिगत सवाल नहीं होता है, ये जनहित से जुड़ा मामला है। इसीलिए यह मामला बेहद गंभीर है और खास करके बृहन मुंबई महानगर पालिका, वो बृहन मुंबई महानगर पालिका जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, जिसका सालाना आर्थिक बजट 37,000 करोड़ से भी अधिक का रहा है। तो आखिर इतने बड़े बजट वाली महानगर पालिका के अधीन आने वाले वो तमाम अधिकारी लापरवाही का सबब क्यों बने हुए हैं?
मुक्तिधाम हर व्यक्ति की आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। जीवन की शुरुआत कहीं भी हो, लेकिन जो अंत होता है, अंत का सफर यहीं से होता है। इसीलिए चाहे मुख्यमंत्री साहब हो, चाहे बृहन्मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त अजय मेहता साहब हो, सभी को एक पटल पर आकर इस बीच की समस्या को सुलझाना होगा, ताकि आम जनमानस को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी समस्या का सामना उन्हें ना करना पड़े। हमारे साथ एनसीपी के भी कुछ लोग हैं। आपसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम चंदन सोनटक है। मैं सामाजिक न्याय विभाग का वार्ड अध्यक्ष हूँ राष्ट्रवादी से। मैंने ये जो शमशान भूमि है, इसका मैंने जो तकरार है, जो यहाँ के लोकल एमएलए है आशीष शेलार जी, उनके पास भी मैंने लेटर किया है, लेटर दिया उन्हें। इससे पहले जो हमारे जो यहाँ के वार्ड ऑफिसर है मिस्टर शरद उगड़े, मेरे को तो लगता है उनको तो कुछ पड़ी नहीं है। वो तो खाली बस गरीबों के मतलब बोलते रहा, कुछ उनको दूसरा काम नहीं, खाली सबके घर तोड़ने के लिए काम मिला है। और दूसरी बात जब हम उनके पास शिकायत लेने जाते हैं तो खड़े ही नहीं करते, जैसे कि उनकी मनमाई चली, हिटलर शाही चालू उनके पास। मुझे लगता नहीं ये बीएमसी के वर्कर है, ये मुझे लगता है ये खुद का वर्कर है, वो खुद अपना मोनोपोली चला रहा है, लिमिटेड कंपनी चला रहा है। एक पश्चिम के सहायक मनपा आयुक्त की बात कर रहे हैं आप, शरद उगड़े आपकी बात कर रहा हूँ ना, जो अजय मेहता साहब ने उनको लेटर दिया मंथ ऑफ द ईयर में, तो वो तो चुतिया बना रहे। मैं तो बोलूँ अक्षरशः बोलो ना, चुतिया बना के वो लेटर लिया है, उधर से फोटो लगाया है, इतना बड़ा लेटर लगा के मैं अच्छा काम करता हूँ। इससे बुरा काम तो वो कर नहीं सकते। यदि कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी अपना बड़ा तस्वीर लगाकर ये बताने की कोशिश करता हो कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ये उसकी भूल कही जा सकती है। चूंकि हम दर्पण के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं, चूंकि कहावत है कि दर्पण झूठ नहीं बोलता। इन 24 न्यूज़ की ये मुहिम है, और ये मुहिम तब तक बदस्तूर जारी रहेगी जब तक कि पूरी पारदर्शिता से इस पूरे मसले का हल नहीं हो जाता। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपसे तालुका अध्यक्ष गौतम यादव साहब, आपसे जानना चाहें। हाँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बांदर तालुके के अध्यक्ष गौतम यादव। हमने कई सालों से ये स्मशान भूमि में अलग अलग टाइप की समस्याएं हैं। एक तो शेड नहीं है, बराबर शेड गिर जाता है, बहुत बार वो पतरे उड़ जाते हैं। वो जो स्मशान में जलाने के लिए जो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया वो टूटे हुए हैं, लाइट नहीं है, इधर के आदमी को कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में इधर के नगर सेवक आसिफ झकेरिया, इन्होंने एक बहुत बड़ा कमाल किया है कि बौद्ध समाज पे बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। इधर बाबा साहब का एक मंदिर है, बाबा साहब गौतम बुद्ध का, उसके सामने ही सार्वजनिक शौचालय बनाया है, और ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, और बौद्ध समाज पे ये बहुत बड़ा अन्याय है। उसका मैं निषेध करता हूँ कि आसिफ झकेरिया ये फिर कभी ये एरिया में चुन के नहीं आ सकते, क्योंकि व्यक्ति कोई भी हो, नेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, किसी की आस्था पर कुठाराघात करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। और हम भी यही चाहेंगे कि मामला जब संवेदनशील होता है तो उसमें जो प्रशासनिक खेमे में जो उच्चाधिकारी बैठे हुए हैं वो इनिशिएटिव लें और इस तरह के मामलों को सुलझाएं, ताकि जनमानस इससे आहत ना हो। आप और कुछ भी कह रहे थे, हमारे साथ यहाँ पर और भी मैं दिखाना चाहता हूँ। और क्या है, ये इसका निषेध हम बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन वो मानते नहीं है। और हमारा जो श्रद्धा स्थान है, जो बाबा साहब ने हमारी गंदगी हमेशा के लिए हटाई, वो बाबा साहब के मंदिर के सामने उन्होंने सार्वजनिक शौचालय बना के बौद्ध समाज पे बहुत बड़ा अन्याय किया है। इसके लिए आपने कोई कंप्लेंट की है? इसके लिए हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। वो संडास तोड़े गए थे, फिर से संडास उन्होंने बनाए हैं, अभी चालू करने की स्थिति में है। और इसके लिए हम एक बहुत बड़ा मोर्चा वार्ड ऑफिसर पे लेके जाएंगे, उनके घर पे भी लेके जाएंगे। उनको इस माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आपने ये संडास, ये टॉयलेट अगर नहीं निकलवाए तो हम यहाँ चुप नहीं बैठेंगे। जब तक आपका सफाया नहीं होता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि बाबा साहब के मंदिर के सामने, गौतम बुद्ध के मंदिर के सामने हम शौचालय बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कुल मिला के आरपीआई ने ये मोर्चा खोल दिया है, और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि मामला सिर्फ स्मशान तक सीमित नहीं है। ये मामला कुछ यहाँ से कुछ अंतराल की दूरी पर, वहाँ पर बाबा साहेब आम्बेडकर
का एक बुद्ध विहार है और उस बुद्ध विहार के सामने शौचालय बनाने की कवायद की जा रही है, जिसे कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरपीआई इसके लिए सड़कों पर उतरकर धरना आंदोलन करेगी। जब वक्त पड़ेगा अपनी आवाज को वह सरकार के सामने ले जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, लेकिन कैमरा पर्सन उपेंद्र पांडे से हम गुजारिश करेंगे कि एक बार फिर यहाँ के बुद्ध विहार, यहाँ के हिंदू स्मशान भूमि को अपने कैमरे में कैद करें, जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा यहाँ पर ठेकेदार को दिया गया है। ठेकेदार का नाम अजय देसाई बताया जाता है। यहाँ पर जो लाइट आप देख रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन से ये गुजारिश करूंगा कि अपने कैमरे के लेंस को उस लाइट तक ले जाने का प्रयास करें। हमारे आने के बाद इस लाइट को ऑन करके बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, लेकिन जो लाइट की व्यवस्था यहाँ दिखाई दे रही है उसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। और कुल मिला के हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, हम उनके पास तो जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि ये अवस्था जो यहाँ की है, बृहन्मुंबई महानगर के अधिकारी कहते हैं कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियाँ इसके लिए अब सामने आ चुकी हैं और यह अब विरोध का एक प्रारूप बनता जा रहा है। तो और कुल मिला के हम वहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं आपको, जहाँ पर ये टॉयलेट बताने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे पहले हम आपको ये गेट बताना चाहेंगे। ये गेट लाखुड़ भंडार वहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ से चीता को जब मुखाग्नि दी जाती है तो यहीं से उन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, और उसी का ये वेयर हाउस है जिसके संचालक हैं मैसेस देसाई अजय आणी कंपनी। और इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं दफन भूमि मुलान साठी, जो सेमेट्री आप देख रहे हैं मुलान साठी, उसके ठीक बगल में छोटी सी एक प्रमाइसिस है और उसकी भी अवस्था ठीक ठाक नहीं है। और जिस तरीके से मैं इस कैमरे पर्सन से गुजारिश करूंगा अपने कि वह इस बुद्ध विहार को की तस्वीर अपने कैमरे में कैद करते हुए यहाँ शौचालय तक अपना ये कैमरा लेकर आए, जो अभी इस समय विवाद का सबब बनने की कवायद में जुट चुका है। और आप इसके लिए जो आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, फाइनली आपने इसके लिए क्या कोई लेटर, कोई पत्राचार बीएमसी से की है? देखिए, हमने पत्राचार नहीं किया, लेकिन बीएमसी आयुक्त और वो इंजीनियर था, उनको हमने बुलाया इधर, उनको दिखाया कि ये मंदिर के सामने है, इसके लिए समाज का आंदोलन होगा। और हमने आंदोलन किया, हमने तोड़ा भी, टॉयलेट को तोड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं सुना और फिर से अभी बना रहे, चालू करने की भाषा कर रहे हैं। और ये पब्लिक टॉयलेट है, ये बाबा साहब के मंदिर के सामने, बाबा साहब के मंदिर के सामने उन्होंने टॉयलेट बनाने की जो जुर्रत की है, उनको हम हमारे समाज के ओर से उनको छोड़ेंगे नहीं। इधर 24 शाखाएं हमारी है, 24 शाखाएं रोड पे उतर के उनका निषेध करने वाली है। और ये मैं जाहिर इधर कहता हूँ कि 24 शाखा के लोग, 12 पकड़ के लोग इधर आके उनका निषेध करेंगे। बिल्कुल निषेध करेंगे। हमारे अपने वरिष्ठ सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष हैं, हम चाहेंगे कि वो हमारे सामने आए और वह अपनी बातों को अपने तरीके से रखें, चूंकि काफ़ी अनुभव है। अवनिंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम यहाँ पर पहुँचे खारदांडा में, स्मशान का मामला है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस पूरे मसले को देखने के बाद? कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिसकी कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन इस बात को महसूस करना पड़ रहा है यहाँ पर कि जिस तरह से हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जिस तरह से इस देश में कहा जाता है कि कण कण में भगवान, आस्था में अलग अलग तरीके से लोग अपना मत्था टेपते हैं, लेकिन यहाँ पर देख के यही कहा जा सकता है कि जो अंतिम यात्रा होती है उसके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि इसमें भी भ्रष्टाचार का खेल है। और जाहिर तौर पर जब स्थानीय लोग, इनको एक बार फिर से दिखाइए, ये स्थानीय लोग हैं, इनका मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो सबको मिले। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब आम आदमी सुखी होता है तभी सिस्टम भी दुरुस्त हो सकता है, लेकिन सिस्टम को लेकर जो यहाँ पर असंतोष का माहौल है, ऐसे में समझा जा सकता है संजय कि वाकई सिस्टम से जो हम उम्मीद करते हैं उसमें वो सरासर फेल नजर आ रहा है। बिल्कुल। और साथ साथ अब कैमरा पर्सन से ये भी गुजारिश करूंगा कि किस तरीके से हाई टाइड समंदर में आई हुई है और स्मशान के ठीक सामने है, कार्टर रोड के नाम से जाना जाता है ये रोड। खारदांडा में हम खड़े हैं, मुंबई के पश्चिम उपनगर के अंतर्गत आता है ये इलाका। और यहाँ पर चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो, या फिर यहाँ के स्थानीय समाज सेवी हो, तमाम लोग अब लामबंद हो चुके हैं। मसला है स्मशान भूमि का, जिसे
हम मुक्ति धाम कहते हैं। मुक्ति धाम एक आस्था का प्रतीक माना जाता है। मरने के बाद जो सफ़र शुरू होता है वो इसी पवित्र भूमि से शुरू होता है। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि ऐसी जगहों का रखरखाव वो युद्ध स्तर पर करें ताकि लोगों को किसी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। यदि पुरानी जर्जर दीवार है तो आप उसे सिर्फ नाम मात्र के लिए उसका रिपेयरिंग ना कीजिए, उसका परमानेंटली सॉल्यूशन निकालिए, उसका जो स्थायी जो निदान है वो निकालिए। लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं पाता। अब बृहन्मुंबई महानगर पालिका का मनपा चुनाव भी होने वाला है जिसका शंखनाद बजने वाला है और तमाम राजनीतिक दल इसकी तैयारी में जुटने वाले हैं। अब ऐसे कोई मसले और ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं जो छुपे रह पाएंगे। जी, भारत में 125वीं जयंती चल रही है बाबा साहब अम्बेडकर जिसने संविधान लिखा है। उन्हीं के ही बुद्धिवार के सामने अगर ऐसे ही तरह के हो गए तो आरपीआई क्या है, जो धनगर समाज हमारा महाराष्ट्र राज्य धनगर समाज, ये धनगर समाज भी उठेगा और ऐसा उठेगा तो सैलाब आएगा। इनको कुछ पड़ी नहीं है, इनको खाली बस अपनी जेबें भरना है और अपना वोट बैंक निकालना है बस। और दूसरी बात, अभी ये कुछ दिन पहले ये जो रोड का काम, ये जो फुटपाथ का काम हुआ, इसमें भी बहुत बड़ा झोल हो गया है। ये काम खाली नाम पे करते हैं, खाली बस बदनाम करने के लिए और जातिवाद का राजनीति करते। मैं प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी से यही कहूँगा, खाली हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता। आप बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले में आप जाते हो ना, तो मैं बोल रहा खाली नाम ने काम भी कुछ करो। अच्छे दिन कब आएंगे, खाली तुम्हारे आए? बिल्कुल, अच्छे दिन कब आए? भले अच्छे दिन आम जनता के नहीं आए हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन जरूर आए हैं। हम तो यही अपील करेंगे, सबका साथ सबका विकास हो, लेकिन सबको लेकर हो, कोई किसी एक व्यक्ति को लेकर ना हो। विवाद खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना भी नहीं है। हमारा मकसद सच्चाई पूरी पारदर्शिता के साथ अपने दर्शकों तक ले जाना है। भगवान भाई कुछ कह रहे हैं। बारिश 5 तारीख को जो बारिश गिरी अभी वहाँ पे घुटने तक पानी था। मैंने 1 तारीख को कंप्लेंट की, ऑनलाइन कंप्लेंट की, प्लस बीएमसी में और कंप्लेंट ऑफिसर को जाके कंप्लेंट दी। इन्होंने ये सिर्फ नाला है, सिर्फ नाला चेंबर खोल के उन्होंने सफा किया, अंदर का नाला सफा नहीं किया। और मैंने आरटीआई डाला तो बोलते हैं भाई इसका कंप्लेंट किसी की भी नहीं आई है, मेरे पास सब कुछ उसका ये प्रूफ है कि मैंने कंप्लेंट की, ऑनलाइन कंप्लेंट की, प्लस कंप्लेंट ऑफिसर के पास की। पर राजेश यादव ने मुझे राइटिंग में आरटीआई के माध्यम से ऐसा लिख के दिया कि मेरे पास कुछ भी कंप्लेंट नहीं आई है। ये तो सबसे बड़ा झोलर आदमी है राजेश यादव। ये तो मेंटेनेंस का यही शिकायतकर्ता का ये भी आरोप है कि जब वो शिकायत करने के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कार्यालय में पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उन्हें धमकी दी जाती है। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब चूंकि गृह मंत्रालय का कोई मुखिया नहीं है और ये जिम्मेदारी आपकी है कि यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति अपनी आवाज बुलंद करता है तो क्या उसे ये धमकी देना जायज है कि उसके खिलाफ एफआईआर कर दी जाएगी? क्या इतना आसान है एक एफआईआर दर्ज करना? आखिर किसके बलबूते पे ये धमकियां दी जाती है? क्या इस लोकतंत्र में आम आदमी को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी बातों को पूरी सच्चाई के साथ रखे? और यदि उसको अधिकार नहीं है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग थे जिन्होंने अपनी बातें रखी। हमने उनकी बात एज इट इज आपके सामने रखी। फैसला आपको करना है। शरद उगड़े साहब, हम आपके पास भी आएंगे। इसके अलावा यहाँ जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके पास भी जाएंगे। आसिफ जकेरिया साहब, चूंकि आप यहाँ के नगर सेवक हैं इसलिए आपको भी जवाब देना पड़ेगा, चूंकि जवाबदेही आपकी भी बनती है। और आने वाले दिनों में यह कितना पाक साफ निर्णय लिया जाएगा प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से ये देखना दिलचस्प होगा। मसले कई हैं, सवाल कई हैं, उनके जवाब अभी आने बाकी है, लेकिन वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। इन 24 न्यूज़ के माध्यम से हम पहुंचे हैं मुंबई के पश्चिम उपनगर स्थित खार कार्टर रोड पर।
जिसे खारदांडा के नाम से जाना जाता है, यहाँ एक समस्या है स्मशान भूमि को लेकर, यहाँ एक समस्या है बौद्ध विहार को लेकर, और यही कारण है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने स्मशान भूमि के बारे में भी बताया, हमने बौद्ध विहार के बारे में भी बताया, और हमने उस शौचालय के बारे में भी बताया जो इस समय लगातार मुंह चिढ़ा रहा है उस बुद्ध विहार को। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? गिरीश लोखंडे। लोखंडे साहब, ये बताइए, जिस खारदांडा में हम खड़े हैं ये कोई आज की बनाई हुई नहीं है, सालों साल से लोग यहाँ पर रहते हैं अपने परिवारों के साथ। जिसे स्मशान कहा जाता है, दरअसल उसे मुक्तिधाम भी कहा जाता है, और मरने के बाद इंसान का जो सफ़र शुरू होता है वो यहीं से होता है। क्या लगता है आपको, क्या इस तरीके से होना चाहिए ये मुक्तिधाम? देखिए क्या है, ये स्मशान भूमि जो है ये बौद्ध स्मशान भूमि है, और बौद्ध समाज का ये पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में एक में ये स्मशान भूमि थी। अब उस स्मशान भूमि की जगह बहुत बड़ी थी, और उसमें से आधी ज़मीन है जो सभी के लिए, मतलब सभी समाज के लिए ये स्मशान भूमि के लिए दी गई थी। उसके बाद यहाँ स्मशान भूमि का जो हालत है वो आपने देखा है कि बीएमसी के अंडर होने के बावजूद वहाँ देखभाल बराबर से नहीं होती। हमेशा वहाँ जो पतरे लगे हैं उधर वो गिरते रहते हैं। जो आप देखेंगे कि जहाँ जो बॉडी रखने की जो जगह होती है वो भी पूरी गिरी हुई है, यानी उसका जो लोखंड जो लगेला है, गंज जहाँ ज़्यादा पकड़ता है। लेकिन यहाँ जो हिसाब से रिपेयरिंग का वर्क होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग जो है, यहाँ हम लोग हैं जो हमारे साथ में यहाँ के जो समाज सेवक है वो हमेशा बार बार उधर विनती करते हैं बीएमसी में जाके कि भाई इसका रिपेयरिंग होना चाहिए। तो रिपेयरिंग के बारे में बिल्कुल यहाँ कोई इतना तजव्वुर नहीं दिया जाता है। वार्ड नंबर कितना है? ये वार्ड क्रमांक है 95। जो आसिफ जकेरिया यहाँ के नगर सेवक है। किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? वो कांग्रेस के। एक बात बताइए लोखंडे साहब, जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी बात रखी, क्या चुनाव के दौरान जब वोट मांगने के लिए आसिफ जकेरिया साहब लोगों के बीच पहुंचे थे तो क्या उनके कानों में ये बात नहीं डाली गई थी कि सबसे पहले आप जब चुनाव जीत के आएंगे तो जो मुख्य समस्या है उसको आप सॉर्ट आउट करेंगे? क्या आप लोगों ने उन्हें नहीं बताया था? उनके बारे, ये स्मशान भूमि के बारे में उनको लगातार इस बारे में उनकी जानकारी दी गई थी कि भाई इनकी जो हालत है वो खस्ता हालत हुई है। तो रिपेयरिंग का वर्क यहाँ होता है, लेकिन छोटे पैमाने पे होता है, छोटा बहुत इधर ये किया जाता है अभी। और यहाँ एक समस्या ऐसी है कि बौद्ध स्मशान भूमि होने से यहाँ एक बौद्ध विहार का निर्माण किया गया है, और वहीं से अंदर से जो एक रास्ता था जो यहाँ आने जाने का, इस स्मशान भूमि के लिए यहाँ जो अग्नि देने का काम होता है, वहाँ दफन विधि होता है, तो वहाँ से यहाँ आने का जो रास्ता था वो रास्ता इन लोगों ने बंद कर दिया है। जानबूझकर यहाँ एक टॉयलेट की व्यवस्था की गई जहाँ कोई यूजिंग नहीं है, लेकिन यह रास्ता बंद करने के लिए यहाँ से इन लोगों का यहाँ से नाता ही तोड़ने के लिए अलग कर दिया, और इस हिसाब से वो जानबूझ के इधर ये जो लगाया, और इसको विरोध करने के लिए यहाँ सभी हम लोग के समाज के लोग, सभी लोग यहाँ आए थे। उन्होंने बहुत बड़ा ये किया, फिर भी आज तक वो टूटा नहीं। उसको जब निर्माण दिन था, जब भी बना रहे थे तभी ऑब्जेक्शन लिया गया था। उसके बाद आज देखें तो कलर भी हुआ, लेकिन वो तोड़ने का काम अभी तक नहीं हुआ है। सोनटक्के साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना याराना है, ठीक उसी तरह जिस तरह शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की युति है। क्या आपने बतौर एक दक्ष नागरिक, हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आपने कभी आसिफ जकेरिया साहब से मिलने की कोशिश की? उन्हें क्या आपने इस चीज़ से अवगत करवाने की प्रयास किया? मैंने उनसे वारंवार बात किया। मैंने व्हाट्सएप पे, ये देखो आप, अगर आप कैमरा वाले को जूम करने बोलेंगे, ये मैंने 8 मई 2016 को मैंने मैसेज किया, दिस इज द खारदांडा स्मशान भूमि इन द बैड कंडीशन, दिस विल रिपेयर एज सून एज पॉसिबल, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू। और यही मैसेज मैंने मिस्टर वार्ड ऑफिसर शरद उगड़े ये डाला, और मैंने फोटो सहित भेजा था उनको, लेटर भी भेजा था, लेकिन कुछ काम तो हुआ नहीं अभी तक। तो मुझे खाली एक मैसेज आया उनसे, ओके भाई आप देख लो अगर आपको देखना है। जब ये सोशल मीडिया का माध्यम नहीं था तब नाना प्रकार की समस्याएं थी, लेकिन जब से सोशल मीडिया का चलन शुरू हुआ अब तो पलक झपकते ही आप तस्वीरें खींचकर उसे कोसों दूर भेज सकते हैं। तो वजह क्या है कि जो सरकारी महकमे में बैठे उच्च अधिकारी हैं, जब उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से कोई बंदा
उन्हें यह बताने का प्रयास करता है कि उनके अधीन जो काम चल रहा है वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता, उस पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया जाता। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपसे ये लाइट आपके पीछे जो जल रही है, ये आपने बताया ये लाइट तो चली नहीं रही है। ये तो खराब हो जाता, हफ्ता 2 दिन 3 दिन चलता, जब हवा चलता तो खराब हो जाता और फूट जाता है। फिर बनाने के लिए हफ्ता 15 दिन 2 महीना लग जाता है। तो आपने किसी को बोला नहीं? बोल करके क्या फायदा, वो साहब सामने खड़े हैं, रोज डेली आते हैं, कंप्लेन होता है, कुछ काम होता नहीं। तो आपने ये मैसेज अजय देसाई जो कंपनी है इसके संचालक को आपने इस बात से अवगत नहीं करवाया? करते हैं मगर कुछ नहीं होता है। और ये जो स्मशान के जो संचालक हैं, आपने इनको कभी बताया ये जो लाइट लगी हुई है ये कितनी निम्न दर्जे की है, आप अच्छी लाइट लगाइए, आपने कभी कहा नहीं उनसे? सब कहते हैं वहाँ पे काम नहीं होता तो यहाँ क्या काम होगा, जहाँ पब्लिक 100-100 200 रहता वहाँ नहीं काम होता तो हमारे बखार में क्या काम होगा, हाथ पांव तोड़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे लकड़ा तोड़ निकाल के। कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये आरोप हमारे नहीं थे और ना ही ये संवाद हमारे हैं, ये आरोप स्वयं उस व्यक्ति ने लगाए हैं जिसे बृहन महानगर पालिका ने वो ठेका दिया है, और उस ठेकेदार मैसेज देसाई अजय आणी कंपनी का वो एक मुलाजिम है जो साफ तौर पर ये सच्चाई बयां कर रहा था। और उसका ये कहना है कि यहाँ जो लाइट है वो सुचारू रूप से नहीं है। और हम बता सकते हैं कि जब उसने कैमरे के सामने ये बोलने का प्रयास किया तो 2 लोग उसे अपने तरफ ले गए और कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि इस कैमरे को वहां ले जाने का प्रयास किया जाए कि कैसे उसकी क्लास ली जा रही है और उसे यह बताया जा रहा है कि कैमरे के सामने आखिर तुमने क्यों बोला। वैसे हमारी इस पर नजर होगी और हम इसकी पूरी पिक्चर, क्योंकि ये तो अभी ट्रेलर था, इसकी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? संतोष कासार है। संतोष साहब ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर हमें ये अंदर का जो वो प्लास्टिकरण आपको दिख रहा है, यस, वो जो प्लास्टर सिर्फ पैच दिख रहा है मुझे, आपको क्या हाँ दिख रहा है? पैच दिख रहे हैं। क्या लगता है आपको ये पैच करना ठीक है? नहीं ठीक नहीं, वो तो हम दर्शकों को बताते हैं हम किस पैच की बात कर रहे हैं। हम कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि उस दीवार पर ले जाने की कोशिश कीजिए अपने कैमरे को जिस पर वो प्लास्टर किया गया है, और कुछ दीवारें बयां कर रही हैं कि उसे छेड़ा नहीं गया है, लेकिन कुछ दीवारें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि उस पर प्लास्टरीकरण किया गया है, लेकिन यह एक लाली पॉलिश की गई है। जी जी जी, आप बताइए कसारे साहब, क्या कह रहे थे आप? लाली पॉलिसी की है, और ये ऐसा काम तो बहुत गलत काम है। ये काम बीएमसी ने पूरा रिपेयरिंग करनी चाहिए था इसको। और यहाँ पे जो शमशान भूमि में यहाँ पे जो प्रेत लेके आते हैं उनको फैसिलिटी देनी चाहिए। तो उनके ऐसा किए ले कि जो बाहर पर जो झोपड़पट्टी है उनके लिए फैसिलिटी बना रहे ले। आज यहाँ पे जो बॉडी आते हैं उनके लिए कुछ ही फैसिलिटी नहीं। जो हमारा जुना टॉयलेट है वो भी रिपेयर नहीं किया अभी तक, वो वैसे के वैसे ही है, कभी साफ नहीं होता। उधर को बीएमसी वाला कामगार नहीं आता है साफ करने के लिए, जैसे है वैसे ही है। यहाँ पे जितना गंदगी है, आज देखो आप पतरे भी देखो, सब पतरे यहाँ पे टूट गए ले, यहाँ के स्ट्रक्चर टूट गए ले। हमने जो जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जिम्मेदार यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के बीएमसी, यहाँ के सब जो अधिकारी है महापालिका के, उनके सब जिम्मेदार है यहाँ के। बिल्कुल, तो ये कहना इन लोगों का है कि जिम्मेदारी सबकी बनती है, लेकिन कोई इस तरफ अपने ध्यान को आकृष्ट करना चाहता ही नहीं है। और वक्त है इस समस्याओं को दूर करने का, क्योंकि एक अल्टरनेट आप इनकी व्यवस्था करके इस मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, कुछ कह रहे थे आप? सर, जैसे संतोष कसारे ने बताया कि पहले के टॉयलेट यहाँ है वो रिपेयर नहीं होते, उसका साफ सफाई नहीं होता, लेकिन बुद्ध विहार के सामने, बाबा साहब के अंबेडकर के बुद्ध विहार के सामने नए टॉयलेट बनाए जाते, जहाँ से हमारे प्रेत क्या बोलते बॉडी जाने आने का रास्ता था, वो रास्ता बंद किया गया और ये हमारे बुद्ध विहार की विटंबना की गई है। इसके लिए ये बांद्रा में बड़ा आंदोलन हो गया था और वो नगर सेवक को इस बात की जानकारी दी गई कि ये नहीं चलेगा। जो जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं, कल यहाँ पर यदि बड़ा आंदोलन होता है, कल यदि यहाँ का कायदा व सुव्यवस्था बिगड़ता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? वो आसिफ झकेरे की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये आंदोलन इधर तक नहीं सीमित रहेगा, पूरी बम्बई का ये आंदोलन होगा, क्योंकि ये न्यूज अभी सब जगह छप जाएगी। आपके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में ये न्यूज जाएगी और महाराष्ट्र के लोग
बौद्ध समाज पे ये बहुत बड़ा अन्याय है। जो बाबा साहब ने हमारी गंदगी हमेशा के लिए निकाली है, उनके बुद्ध विहार के सामने सार्वजनिक संडास बनाया गया। बुद्ध विहार के बौद्ध जो बुद्ध भगवान है उनके सामने ये सार्वजनिक संडास बनाया गया। ये हमारे ऊपर लांछन है। यहाँ आप शमशान भूमि में हजारों संडास है पीछे के साइड। हम बोलते हैं आपको बनाने हैं और 100-200 बनाओ, लेकिन पीछे के साइड बनाओ। जो हमारा गेट था वो गेट बंद करके हमारे दर्शनी भाग जो सामने का भाग है बुद्ध विहार का, उसमें ये संडास बनाया गया। ये हमारे कुल मिला के कहावत है कि बरसात आने से पहले छाता खरीद लेना चाहिए। तो जो आंदोलन का बिगुल बज रहा है, जो आगाज होने जा रहा है, इससे पहले कि वो अपने अंजाम तक पहुंचे, बीच में उन तमाम उच्चाधिकारियों को इनिशिएटिव लेना होगा, उन तमाम जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा और आपस में विचार विमर्श करके कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। चूंकि मामला जनहित से जुड़ा हुआ है और कायदा व सुव्यवस्था बरकरार रहना वक्त की जरूरत है। हमारे साथ कई लोग हैं। अपने कैमरे में एक बार फिर उपेंद्र पांडे से गुजारिश है कि इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें। यहाँ के रहिवासी हैं, यहाँ के समाज सेवी हैं, कई पार्टियों को बिलोंग करते हैं। इन्होंने इस मामले में हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, हमें इन्होंने अपनी बातें बताई, अपनी बातें कैमरे के माध्यम से हमने इनकी आवाज़ बीएमसी कमिश्नर अजय मेहता के पास, हमने इनकी आवाज़ सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के पास पहुंचाने का संकल्प लिया है और इनकी आवाज़ लगातार पहुंचेगी, ये हमारा वादा है। आपके इलाके में भी यदि है कोई समस्या, आपके इलाके में भी किसी तरह का कोई हो रहा है भ्रष्टाचार, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे कर सकते हैं संपर्क। आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित होगी और हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी सच्चाई बिना कट किए पूरी पारदर्शिता के साथ न सिर्फ दर्शकों तक बल्कि सरकारी महकमे में बैठे कुंभकर्णी नींद ले रहे उन अधिकारियों तक भी पहुंचाना जरूरी है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए कैमरा पर्सन उपेंद्र पांडे के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।